नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। एक बहुत बड़ी खबर, किसान आंदोलन के नाम पर खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले गुरु पतवंत सिंह पन्नू के ऊपर कार्रवाई के बारे में खबर लगी है। और यह कार्रवाई आपको बताएं कि भारत की हिस्ट्री में पहली बार हो रही है कि विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और एनआईए की संयुक्त टीम उस देश में बैठे हुए लोगों को, जिस देश में हमारा वो नागरिक भी नहीं है, आपको बताएं कि गुरु पतवंत सिंह पन्नू ये पूरा खालिस्तानी मूवमेंट चला रहा था और वहीं से बैठे हुए उसने एक घोषणा करी थी कि जो भी लाल किले पर या इंडिया गेट पर तिरंगा फहराएगा उसको वो 2.5 करोड़ रुपए देगा। जी हां, इसी के बाद से गुरु पतवंत सिंह पन्नू इसी लाल किले के ऊपर तिरंगे के बजाय खालिस्तान का झंडा फहराने को लेकर सुर्खियों में आया था, क्योंकि इसने घोषणा करी थी कि जो भी लाल किले पर खालिस्तानी झंडा फहराएगा उसको मैं 2.5 करोड़ रुपए दूंगा। और इसके बाद पूरे देश में एक चर्चा उठी थी कि यदि वो विदेश की धरती से बैठकर इस भारत में कोई खालिस्तानी मूवमेंट चलाने की कोशिश कर रहा है तो क्या हम उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। वहीं आपको बताएं कि जो एक्सपर्ट्स थे, जो एनआईए के पुराने रिटायर अधिकारी हैं, जो सीबीआई के अधिकारी हैं, वो सब ये कह रहे थे कि ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि हम उन्हीं देशों के अपराधियों को अपने देश में ला सकते हैं या पूछताछ कर सकते हैं जिन देशों के साथ हमारी संधि है। और ये गुरु पतवंत सिंह पन्नू जो है, इसलिए इसके खिलाफ कार्रवाई करना, इससे पूछताछ करना बहुत कठिन काम है। और इसलिए लोगों को लग रहा था कि ये असंभव है कि वहां उस पर कोई कार्रवाई होगी। हमारे विदेश मंत्रालय की यह सफलता है कि उन्होंने यूएसए को डोजियर सौंपा और उस डोजियर में पूरा विवरण इस गुरु पतवंत सिंह पन्नू का लिखा और उन्होंने कहा कि ये जो आतंकी संगठन है ये हमारे देश में पहले से ही बैन है और ये दोबारा से खालिस्तानी मूवमेंट चलाना चाहते हैं, इनके सबूत हमारे पास हैं और इसलिए हमारे देश में कोई आतंकी गतिविधि चलाए ये हमें सहन नहीं है और इसलिए ये हमारा अपराधी है और हमारे देश में इसको लाने की पूछताछ की जरूरत है। और आपको बताऊं कि ये तीनों मंत्रालय की संयुक्त टीम यूएसए पहुंच चुकी है और जल्द ही उसको गिरफ्तार करके भारत में लाया जाएगा। आपको बताएं कि एनआईए ने राष्ट्रद्रोह के केस में यहां एफआईआर दर्ज की थी इस गुरु पतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ और इसलिए इसकी जरूरत यहां भारत में है। हमने कुछ दिन पहले ही एक खुलासा किया था टाइम्स नाउ के हवाले से। टाइम्स नाउ ने इस न्यूज को भी ब्रेकिंग किया है और आपको बताएं कि टाइम्स नाउ के हवाले से उस समय बताया गया था कि ये जो गुरु पतवंत सिंह पन्नू है, इसने जहां एक तरफ 2.5 करोड़ रुपया खालिस्तानी झंडा फहराने के नाम पर इनाम घोषित किया है, वहीं ये करोड़ों रुपए किसान आंदोलन को फंड करने के लिए दे रहा है। उसका पूरा डिटेल टाइम्स नाउ ने बताया था और उसमें उन्होंने बताया था, मैं आपको बता दूं कि जो दो प्रमुख रूप से संस्था है, जस्टिस फॉर सिख, ब्रिटिश सिख काउंसिल, ये दो जो हैं इसको चलाने वाला गुलवंत सिंह है और ये जर्मनी, इटली, यूके, यूएसए और न्यूजीलैंड, इन देशों में एनजीओ चलाता है और एनजीओ के नाम पर सिखों से चंदा वसूल करता है और उस चंदे को इकट्ठा करके ये एनजीओ के बहाने खालिस्तानी मूवमेंट को दोबारा से जिंदा करने का सपना संजोए हुए है। और ये लोग पंजाब में लोगों को बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं, उनको नशे की लत में लगा रहे हैं, उनको पैसा देकर देश के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए तैयार कर रहे हैं। ऐसी जानकारी टाइम्स नाउ ने ब्रेक की थी और इसी जानकारी के आधार पर आगे एनआईए ने जांच की और यह पाया कि वास्तव में विदेशों में बैठे हुए खालिस्तानी जो लोग हैं वो इस किसान आंदोलन को चलाने में इंटरेस्टेड हैं और इसको फंड कर रहे हैं। वहीं आपको बताऊं कि उन्होंने किसान आंदोलन कर रहे नेताओं समेत कई सेलिब्रिटियों को इसके लिए मोटा पैसा दिया है कि वो इस आंदोलन को चलाएं। वहीं आपको बताऊं कि उस समय भी मैंने चैनल पर बोलते हुए कहा था कि जरूर इसमें संभावना है कि कुछ राजनीतिक दल के नेता भी इसमें मिले हुए हों, क्योंकि कांग्रेस का एंगल लगातार ये देखने में आ रहा था कि जब से ये किसान आंदोलन चला तो पंजाब से चला है, पंजाब में कांग्रेस की गवर्नमेंट ने इस आंदोलन को रोकने की कोशिश नहीं की। और यह भी एक ताज्जुब की बात थी कि 84 के सिख दंगों के बाद जो सिख एकदम कांग्रेस के विरोध में हो गए थे, वहीं कांग्रेस के राज में पंजाब में यह आंदोलन चल रहा है और यह आंदोलनकारी खालिस्तानी
कोई भी एक शब्द उस कांग्रेस के विरुद्ध नहीं बोल रहे हैं। इससे शक पैदा होता है। दूसरी बात, कांग्रेस ने 2008 में जो चीन से समझौता किया था कि हम एक दूसरे की मदद करेंगे, इससे भी यह शक पैदा हो रहा था, क्योंकि चीन ही वो देश है जो भारत के टुकड़े टुकड़े कराना और भारत में आतंकवाद परोसने के मंसूबे पालता है और पाकिस्तान के जरिए हमारे देश में हमेशा डिस्टरबेंस पैदा करता है। तो पाकिस्तान की कोई औकात नहीं है कि वो फंडिंग कर सके, वो करोड़ों रुपए किसी को झंडा फहराने के नाम पर दे सके, वो आतंकवादियों को पाल सके। उसके पीछे चीन है, और चीन जिन जिन लोगों को पैसे देकर यहां भारत में आंदोलन कराता है, भारत में तोड़फोड़ कराता है, भारत में दंगे कराता है, उन लोगों के लिए अब मोदी सरकार सख्त हो चुकी है। और चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना बैठे हों, ये मोदी सरकार की कूटनीति है कि उनको उसी देश के कोने से लाकर जेल की सलाखों के पीछे डालेगी। वहीं आपको बता दूं कि इसी कड़ी में जो कनाडा से एक वीडियो वायरल हुआ था, और आपने देखा था कि वो कनाडा से बैठ करके खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाला और खालिस्तान को धालीवाल जो वीडियो बनाकर ये कह रहा था कि ये आंदोलन, किसान आंदोलन यूं ही खत्म नहीं हो जाएगा, अगर बिल वापसी हुए तो भी खत्म नहीं होगा। और ऐसा भी खुलासा हुआ था कि इस धालीवाल ने कुछ वेबसाइट बनाई हुई है और उस वेबसाइट के जरिए किसानों को भड़काना, मोदी सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र करना और इस देश में धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर दंगे कराना और सेलिब्रिटियों से ट्वीट कराना, किसानों के नाम पर यह फंड करना कि यह आंदोलन चलता रहना चाहिए, और जब तक चलता रहना चाहिए जब तक 2024 का चुनाव ना आ जाए। तो यह धालीवाल के ऊपर भी एक सख्त कार्रवाई मोदी सरकार के चलते हुई है। मोदी सरकार की कूटनीति जीत यह हुई है कि गूगल ने भी अब सहमति जताई है कि वो सारी जानकारी इस टूल किट के बारे में मोदी सरकार को देगी, और टूल किट के अलावा जो 2 वेबसाइट धालीवाल ने बनाई थी, आस्क इंडिया वाई, बायोटिक जस्टिस काउंसिल, ये दोनों वेबसाइट बनाई थी जिसके जरिए ये आंदोलन के बारे में झूठ फैलाया जा रहा था, किसानों को भड़काया जा रहा था, और बहुत बड़ा एक आंदोलन चलाने के लिए यह सुनियोजित तरीके से वीडियो बनाना, मीडिया का इस्तेमाल करना, और किन किन लोगों को पैसे दिए गए, जिसमें मीडिया भी शामिल है, ऐसे कुछ पत्रकार जेल में डाल दिए गए। अभी आपको बता दें कि आज तक की रिपोर्ट यह है कि लगभग आपको बताएं कि जो 26 जनवरी का लाल किला कांड है उसमें 131 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जिसमें कि जो दीप सिद्धू भी इसमें अभी पकड़ा गया है, और अब ये शिकंजा कसता जा रहा है। और जो लोग विदेशों में बैठे हुए ये सोच रहे थे कि वो ऐसे देश में बैठे हैं जिस देश की संधि भारत के साथ नहीं है, हालांकि कनाडा के साथ हमारे देश के रिश्ते उतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन कनाडा का प्रधानमंत्री जब खालिस्तान के फेवर में कुछ बयान दे रहा था, उसके बाद उसको काफी आलोचना का शिकार होना पड़ा था और वो मौन हो गया। लेकिन आपको बता दूं कि चाहे कनाडा हो, चाहे यूएसए हो, चाहे वो दुनिया का कोई भी देश हो, ये मोदी सरकार की कूटनीति है कि कोई भी भारत का अपराधी बच नहीं पाएगा। और अब आपको बताऊं कि ये जो कार्रवाई हुई है, इसमें ये जो खालिस्तानी मूवमेंट, और आपको बताऊं कि जो ये जस्टिस फॉर सिख और ब्रिटिश सिख काउंसिल और खालिस्तानी मूवमेंट का संस्थापक और उसका कानूनी सलाहकार गुरु पतवंत सिंह पन्नू अब शीघ्र ही हमारी एनआईए की पकड़ में होगा, और अब उससे पूछा जाएगा कि ये बताइए कि जब झंडा फहराने का आप 2.5 करोड़ दे रहे थे, खालिस्तानी झंडा जो लाल किले पर फहराएगा उसको 2.5 करोड़ दूंगा, तो इस आंदोलन को चलाने के लिए किस किस नेता को पैसे दिए गए हैं, किस किस राजनीतिक दल को पैसे दिए गए हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि कांग्रेस तो खुलकर इसके समर्थन में आ गई है, और मैंने इसको पहले ही कहा था कि जब तक कांग्रेस के नेताओं, ये जो हाई कमान है, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो प्रियंका गांधी हो, चाहे वो सोनिया गांधी हो, जब तक इन बड़े नेताओं की भी जांच नहीं होगी,
जब तक इन लोगों की जांच का खुलासा नहीं होगा कि कहीं ये बड़े लीडर भी तो ऐसे मूवमेंट के टच में नहीं है, तो तब तक ये पता नहीं चलेगा कि साजिश करता कौन है। हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पिछले काफी दिनों से, जब से मोदी सरकार इस देश में आई है, तब से देश विरोधी गतिविधि करने वाले लोगों के साथ खड़ी दिखाई दे रही है। चाहे वो सीए का विरोध हो, चाहे वो आप देखेंगे किसान आंदोलन हो, चाहे वो कोई जातिगत बात करने वाला हो, चाहे वो आरक्षण के मुद्दे को लेकर आंदोलन करने वाला हो, कांग्रेस हमेशा उन लोगों के साथ खड़ी दिखाई दी है। और जिस तरह से कांग्रेस ने स्पेशली राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी, इन नेताओं के बयान आए हैं और इन लोगों ने ट्वीट किए हैं, जिस तरह से हमारे कुछ बॉलीवुड के कलाकारों ने ट्वीट किए हैं, जिस तरह से विदेश में बैठे हुए कुछ सेलिब्रिटी ने ट्वीट किए हैं, और यह खुलासा हुआ कि इन लोगों ने भारी पैसे लिए हैं इन ट्वीट करने के किसान आंदोलनकारियों के पक्ष में, तब यह बात लाजमी बनती है कि आखिरकार ये विदेश में बैठे हुए खालिस्तानी लोग, खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले लोग, ये जो दुनिया भर के सिखों से चंदा इकट्ठा कर रहे हैं एनजीओ के नाम पर, ये इस पैसे का दुरुपयोग करके भारत में दोबारा से खालिस्तानी मूवमेंट के सहारे आतंकवाद परोसने का काम कर रहे हैं। इनके पीछे कौन कौन है, और आपको बताएं कि ये एनआईए की एक बहुत बड़ी सफलता है, मोदी सरकार की कूटनीतिक जीत है कि गूगल ने भी अब यह कह दिया है कि हम आपको टूल किट का एक एक सदस्य, किस किस ने वो टूल किट में भाग लिया, किस किस ने उस टूल किट के जो पेज को खोला है, लिंक को किन लोगों ने शेयर किया है, किन किन लोगों ने उस टूल किट के बारे में क्या क्या कमेंट किए हैं, ऐसे सभी लोगों की जानकारी वो एनआईए को कराएगी। अब आप सोचिए कि टूल किट के फेवर में जिन जिन लोगों ने ट्वीट किए होंगे, जिन जिन लोगों ने बयान दिए होंगे, जिन भी किसान नेताओं ने पैसे लिए होंगे, अब वो बचने वाले नहीं है, क्योंकि मोदी सरकार इस मामले में जीरो टॉलरेंस लेकर के चलती है कि आतंकवाद बिल्कुल भी इस देश में सहन नहीं होगा। और ये बहुत बड़ी कार्रवाई, आपको बता रहा हूं कि यूएसए में बैठे हुए खालिस्तानियों के विरुद्ध जो हो रही है, ये बहुत बड़ा मैसेज उन लोगों के लिए है जो इस देश में बैठकर देश में आतंकवाद और धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर दंगे कराकर यहां सरकार को गिराने के मंसूबे देख रहे हैं, और वो ये सोच रहे हैं कि वो देश की राजधानी को इसी तरह से अराजकता का शिकार बनाते रहेंगे और उनको कोई कुछ नहीं कहेगा। जो लोग ये सोच रहे हैं कि वो किसान आंदोलनकारियों के नाम पर किसानों के कंधे पर बंदूक रख के साफ साफ बच जाएंगे, तो वो ये जान लें कि ये मोदी सरकार है और इस समय देश के गृह मंत्री और कोई नहीं, अमित शाह हैं। अमित शाह है तो इतना ही काफी है, और इसलिए ये सख्त कार्रवाई हो रही है। और आपको बताऊं कि दुनिया के कई देशों से इस आंदोलन को जो सपोर्ट मिल रहा है वो खालिस्तानी मूवमेंट के लोगों के द्वारा हो रहा है। एनजीओ के नाम पर कोई उनको खाने का सामान दे रहा है, कोई पीने के लिए शराब दे रहा है, कोई पहनने के लिए कपड़े दे रहा है, और कोई टेंट मुहैया करा रहा है। इन सब चीजों से जो शक पैदा होता था, अब वो शक यकीन में बदल गया है, जब ये पता लगा है कि ऐसे लोग विदेशों में बैठकर इस खालिस्तानी मूवमेंट को चलाना चाहते थे। और अब उन लोगों के खिलाफ मोदी सरकार की जो कार्रवाई हुई है, और विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय और एनआईए की संयुक्त टीम ने जो यूएसए का रुख किया है और डोजियर सौंपा है, इससे यह पता लग चुका है कि मोदी सरकार किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं है। अब ये आंदोलनकारी खुद विचार करें कि इनको करना क्या है, क्योंकि बचने वाला कोई नहीं है। देश के विरुद्ध, तिरंगे के विरुद्ध जिसने भी षड्यंत्र किया है वो इस देश का गद्दार है, वो राष्ट्रद्रोह है, और राष्ट्रद्रोह करना बहुत बड़ा अपराध है। कम से कम मोदी सरकार किसी भी राष्ट्रद्रोही को किसी भी कीमत पे छोड़ने वाली नहीं है। और मोदी जी ने जिस तरह से विदेशों में रिश्ते बनाए हैं, वो उनकी कूटनीतिक जीत है कि आज दुनिया के ज्यादातर देश मोदी जी के साथ खड़े दिखाई देते हैं। और आपको बताएं कि आतंकवाद के नाम पर दुनिया के डेवलप देश हमेशा एकजुट हैं और भारत के साथ हैं। जल्द ही ये खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले लोग, चाहे वो विदेश में हो चाहे वो भारत में हो, एनआईए की पकड़ में होंगे और
भारत की जेल में बंद होंगे। वंदे मातरम।